दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की शिक्षा जगत की काफ़ी जानी मानी शख्सियत है और एक बहुत बड़े समाज सेवी तो हैं ही हैं, कई स्कूल के ओनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम इनका परिचय करवाते हैं। ये श्री विवेक अदलका जी। श्री विवेक अदलका जी ने हमारे कहने से जो हमारे लिए समय निकाला, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपने चैनल पर भी हम इनका स्वागत करते हैं। विवेक जी आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर सर बहुत बहुत स्वागत है। सर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और भारत लिंक का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जिनके साथ आज हम बैठे हैं और विचार विमर्श कुछ कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा विवेक जी, मैं थोड़ा सा आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम आपके बारे में जानें, आपके स्कूल के बारे में जानें, आपके एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानें। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आप यहाँ तक आए हैं तो कैसे आए और आपकी एजुकेशन और कहाँ से आपने शुरू किया, ये थोड़ा सा बताएं सर आप हमें। सर जी ऐसा है कि हमारी माता जी ने लेट मिसेस कांता अदलका उन्होंने ही ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल स्टार्ट किए थे। कहा था कि गरीब बच्चों को या ग्रामीण बच्चों का थोड़ा सा, क्योंकि जो ग्रामीण लेवल है वो उनका स्तर उठाने का उन्होंने बहुत कोशिश करी। कुछ शहरी लोगों के पास पैसा भी है और सब कुछ तजुर्बा भी है। तो 1982 में झारसा में उस समय एक स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया बनवारी लाल की धर्मशाला में, जो धर्मशाला में उनको दिया गया कि जी हाँ जी बच्चों को आप पढ़ाइए। झारसा मतलब गुड़गांव झारसा जी जो अब सेक्टर 39 के नाम से है। तो जो है उस तरीके से उसका फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। तब मैं बहुत उस समय छोटा था, अराउंड 5-6 इयर्स का हूँगा। तो ऐसे करते करते झारसा से फिर एक कनई में यहाँ पे सेक्टर 45 जो अब आज की डेट में है, यहाँ पे ब्रांच ओपन हुई। वहाँ खजान सरपंच जी थे उस समय। यहाँ मतलब विवेक मॉडल की ही दूसरी ब्रांच पे शुरू हुई। उस समय वहाँ खजान सरपंच जी थे। उन्होंने कहा जी आपका स्कूल अच्छा चल रहा है। तो यहाँ के सरपंच ने भी बात करी माता जी से, तो फिर यहाँ पे वो ब्रांच शुरू हुई। ऐसे ही फिर ब्रांच एक काकरोला में खुली। गुड़गांव के अंदर काकरोला भांगरोला जो पड़ता है बटोदी के साइड में। तो ऐसे करते करते वो किस नाम से है वो विवेक मॉडल के नाम से। तो ऐसे ऐसे ब्रांचेस खुलती चली गई एक दूसरे की सपोर्ट से। और उस समय तो बड़ा सिंपल होता था, टाट पट्टी पे बच्चे पढ़ते थे। अब तो एकदम एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। अब पेरेंट्स भी गरीब से गरीब पेरेंट्स भी कहते हैं जी मैं तो बेंचेस पे ही ढंग से एजुकेशन मुझे मिले। तो वो और आज का बहुत एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। तो ये चीजें हैं। तो मैंने सुना है कि फरीदाबाद में भी आपकी एक ब्रांच है। हाँ जी, फरीदाबाद में एक जो है जो फ्रेंड है उनका स्कूल नहीं चल रहा था तो उनका हमने सपोर्ट किया। तो उनके साथ हम पिछले 7 साल से जुड़े हुए हैं। 7 साल से जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अदलका सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके स्कूल में बच्चों के लिए फैसिलिटी क्या क्या है? ऐसे जी देखो, जो बड़े बड़े स्कूलों में फैसिलिटी है वो तो देखो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि मेन क्या है तो बड़े बड़े स्कूलों की फंडिंग अलग है। हमारे पास 90% मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। तो फंडिंग के अकॉर्डिंग ही उन्हीं के लाइफस्टाइल को स्तर को देके उससे बेहतर अच्छा हम कितना अच्छा कर सकते हैं वो हम उनके लिए करते हैं। और इवन ये नहीं है कि आपके आज की डेट में क्या हमारा बच्चा अगर यहाँ थोड़ी सी फीस देकर और बड़े वाले बच्चों के साथ कंपटीशन में पीछे है, ऐसा नहीं है। इस साल भी गुड़गांव में जूडो कराटे कंपटीशन में आपका स्कूल नंबर 1 पे है। हरियाणा लेवल पे योगा एथलीट हुआ था 55वां, तो उसमें भी योगा में और एथलीट में नंबर 1 पे आया स्टेट लेवल। बहुत बढ़िया। सुविधा से मेरा तात्पर्य थोड़ा ये भी है कि आपके जैसे लेबोरेटरी वगैरह है, लाइब्रेरी वगैरह, क्या ये वो हाँ जी वो सब है। बच्चों को कंप्यूटर क्लास भी लगती है, जूडो क्लास है, म्यूजिक टीचर भी है, डांस क्लासेस लगती हैं। एक्टिविटीज हम मोस्टली सभी कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और साथ में ही जो गांव का प्लेग्राउंड है और ये कम्युनिटी सेंटर है, बच्चों को एक्टिविटी स्पोर्ट्स के लिए हम वहाँ पे लेके जाते हैं। स्पोर्ट्स टीचर है तो वो ट्रेन टीचर है, तो वो ही ट्रेन करते हैं, तभी स्टेट लेवल पे बच्चे जो है फर्स्ट प्राइज लेकर आते हैं। जी आपने ये तो स्पोर्ट्स की थोड़ी वो बताई, अचीवमेंट बताई। एजुकेशन में भी आपकी अचीवमेंट है? जी एजुकेशन में भी हमारा जो है बच्चों का पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। अब मोस्टली जो है पेरेंट्स जो
हमारे पास जितनी लैंड है सब लीज पे ही है। हाँ। और ये हमारे वही पेरेंट्स हैं जो सेकंड थर्ड जनरेशन से यहीं पे पढ़ा रहे हैं बच्चों जी 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 तो इनके पढ़े हुए बच्चे आज अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छी पोस्ट पे हैं, क्योंकि इनके पास फंडिंग पैसा है, आगे इन्वेस्ट अपने बच्चों पे खर्चा करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली के जो नहीं कर पाते उनको हम आगे भी कोई किसी डोनर या किसी का सपोर्ट देते हैं जो बच्चे को वो आगे पढ़ा सके। अच्छा विवेक जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, देखो आजकल स्कूल बहुत ज़्यादा हैं और गुड़गांव जैसे शहर में तो बहुत ज़्यादा स्कूल हैं। ऐसे में कोई भी स्कूल जब नया खुलता है या फिर आप जब इस लाइन में आए थे तो क्या आपको अपने ऊपर ये आत्मविश्वास था कि इतने बड़े कंपटीशन के बीच में आप सक्सेस हो जाएंगे? हाँ जी, हमें बिल्कुल पूरा अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए जो अच्छी फैमिलीज भी हैं 10 से 20% वो चाहती हैं इसको अपग्रेड करो। बट हमारा एम क्या है कि अगर हम 10-20% को ही पूरा उन पर फोकस करेंगे तो हमारे 80% जो हमारे दादाजी या माताजी ने जो खोला है जो इस शिक्षा को बढ़ाने का, जो गरीब बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली नहीं पढ़ सकते तो वो हमसे छूट जाएंगे। तो वो हमारी एक फैमिली की तरह है। हम 10-20 को पूरा सपोर्ट करेंगे, उनका एजुकेशन तो बेहतर है ही, बट 80% जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट कौन करेगा? अगर हमने हायर लेवल पे देखा तो जितने भी स्कूल हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल वाले कहते हैं कि जी आपने जो है अपनी अपनी लग्जरी बिल्डिंग्स नहीं बनाई, आज तक आप सब स्कूल को लीज पे चला रहे हो, रेंट पे चला रहे हो। तो हमारा फोकस 80% पे है, 20% पे तो है बट 80% पे ज्यादा है। अगर हम 80% को 20% को फुल्ली सपोर्ट करेंगे तो वो 20 इंटू प्लस 80 100 हो जाएगा। बट हमारे जो 80 मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो हमसे दूर हो जाएंगी, वो हमारा इतना लेवल उनका हाई नहीं है। जी जी जी। अच्छा, कई स्कूलों में जैसे मैं विजिट करता रहता हूँ तो कई स्कूलों की पॉलिसी होती है, वो बताते हैं ओनर कि जी हम बैग फ्री और होमवर्क फ्री की पॉलिसी पे चल रहे हैं। तो ये क्या है और क्या ये उचित है या फिर जो होमवर्क देना चाहिए बच्चे को? देखो जी, होमवर्क तो मस्ट है, बच्चों को हमें रिवीजन के लिए होमवर्क देना चाहिए। पर बैग्स फ्री, बुक्स फ्री, ये इससे जो है आपका एक तरीके से फ्री की चीज कभी भी आप देखोगे, अगर हम एक सपोर्ट करो, एक अगर लंगर की व्यवस्था भी करते हैं सिंपल सा, और जब हम देखते हैं कि वो थालियां आधी नहीं विवेक जी, मेरा ये तात्पर्य नहीं था। मेरा तात्पर्य ये था कि वो बच्चों को ऑनलाइन यानी कंप्यूटर के ऊपर ही ऐसे एजुकेशन दे रहे हैं कि बच्चों को बैग लाना ही ना पड़े स्कूल के अंदर। तो क्या ये इतनी सुविधा हमारे देश में है कि हर घर के अंदर कंप्यूटर हो या वो सुविधा अभी नहीं है कि हर घर में। मैंने बताया ना, जो मिडिल क्लास फैमिली 80% है, 80% में से भी ज्यादा 10 या 50% ही थोड़ा हिम्मत करके करेगी, पर भी 65% ऑनलाइन पे डिपेंड नहीं हो सकती। आपको प्रॉपर स्कूल में ही बुला के उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी होगी। मतलब ये है कि कंप्यूटर तो दूर की बात, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में एक अच्छा मोबाइल फोन भी नहीं है। हाँ जी, ऐसी कंडीशन भी है। हाँ, तो ऐसा नहीं लगता कि बैग फ्री एजुकेशन अभी इंडिया के अंदर इतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं जो स्कूलों में जाता हूँ तो मुझे कई अभिभावक मिलते हैं विवेक जी, वो ये कहते हैं कि जी आज के जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, ये फीस के नाम पर बहुत मोटे पैसे लेते हैं, एक तरह से ठगते हैं, लूटते हैं। जबकि सरकारी स्कूलों में भी वही सिलेबस होता है। तो जब सिलेबस सेम है तो सरकारी स्कूलों में और इसमें फीस में इतना डिफरेंस कैसे होता है? देखो जी, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, फाइनेंस सारा वहाँ से आता है, उनकी टीचर्स की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। बट हमारे पास मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और स्टाफ भी हमारा एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड नहीं है, मोस्टली बीए टीचर्स ही हैं। पर हम उनको पहले ही कहते हैं, देखो जी आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करोगे तो मिडिल क्लास फैमिली भी बढ़ जाएंगी। अगर वो टीचर्स अगर नहीं आ पाती है तो अगर वो ज्यादा पे स्केल मांगती हैं तो हम खुद कहते हैं जी इस फीस स्ट्रक्चर में हम आपको ये पे स्केल नहीं दे सकते, आप बड़े स्कूल में जाइए। ठीक है। बट हम जो है इतनी ही फीस स्ट्रक्चर में हम उनको बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देते हैं। और कई टीचर्स हमारे पास लास्ट 20 इयर्स भी हैं, 20 साल से रेगुलर है। वो आज चाहे तो वो अपग्रेड स्कूल में जा सकती है, पर उनको भी हमारी तरह अच्छा लगता है यहीं पढ़ाना, कम सैलरी में भी वो खुश है। जी जी जी।
अच्छा, एक अभिभावक और बोलते हैं कि जब एडमिशन होते हैं तो स्कूल वाले स्कूल के अंदर से ही कॉपी किताबें स्टेशनरी ड्रेस वगैरह देते हैं और उनमें वो कमीशन खाते हैं, तो क्या ये कुछ चक्कर होता है क्या कमीशन? देखो जी, ऐसा है कि देखो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। एनसीईआरटी की बुक्स ऐसा है कि हमारे पास जैसे 80% मैंने बताया ना, वो पेरेंट्स हैंड टू माउथ है, वो अपना कमाए या बाहर से कैसे लाए। और हम कहते हैं अगर आप लाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के बुक्स के वही सेम रेट होते हैं, बाहर से भी वो परचेज कर सकते हैं। हमने कभी बाउंडेशन नहीं लगाया कि आपने ही सब यहाँ से परचेज करना है जी। पर वो यहाँ से लेते हैं, वो कहते हैं जी हमें यहीं से चीज मिल जाती है, तो वो सेटिस्फाइड है जी। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए मैं पत्रकार नहीं, एक अभिभावक और मुझे अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है। मैं देख रहा हूँ आपके चारों तरफ काफ़ी बड़े बड़े स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, डीपीएस वगैरह भी और भी कई स्कूल हैं। तो मैं ये बताइए कि एक अभिभावक के रूप में मैं आपके स्कूल में, विवेक मॉडल स्कूल में, अपने बच्चे को क्यों एडमिट करवाऊँ? क्या खासियत है आपके स्कूल में, ये बताइए जी। मैंने पहले ही बताया कि रेगुलर इस समय 3rd जनरेशन पढ़ रही है। ठीक है। दादाजी के टाइम में एक जनरेशन थी, मदर के टाइम में 2nd, अब मैं भी 3rd जनरेशन से, तीसरी पीढ़ी है मेरी भी। तो इसी तरीके से वो जुड़े हुए हैं, तो एक उनको एक फैमिली एटमोसफेयर मिलता है, एक परिवार की तरह वो चल रहे हैं। तो वही फैमिलीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और वो औरों को भी लाते हैं कि यहाँ पे फैमिली जैसा एटमोसफेयर है। ये अपने स्कूलों के बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं और हमें एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, जो सुख दुख में भी हमें मिलते हैं। तो इसीलिए उनको जहाँ पे ज्यादा बेहतर सुविधा मिलती है, अच्छा लगता है, इसलिए वो आते हैं। और फीस स्ट्रक्चर भी इतना नहीं है हमारा। जी। अच्छा, आपने एक स्कूल से शुरू किया था और आज आपके गुड़गांव में भी कई स्कूल हैं, फरीदाबाद तक आपके स्कूल हैं, आगे क्या, कितनी ब्रांच चाह रहे हैं आप? ऐसे जी, ब्रांचेस जो है एक तरीके से ये पेरेंट्स ही हमारे खुलवाते हैं। जैसे पेरेंट्स, जैसे यहाँ पे सोना में खुला, क्योंकि गुड़गांव में हमारे जैसे झाड़सा कनई, मैंने बताया पुराना स्कूल यहाँ से था, यहाँ से कुछ पेरेंट्स ने वहाँ पे मारुति कुंज साइड भी है एक बड़ा, तो वहाँ पे कुछ फैमिलीज वहाँ शिफ्ट हो गई। उन्होंने छोटे छोटे अपने घर बनाए। तो एक हमारे त्रिपाठी जी होते थे, तो वो जो है उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमारी कम से कम 40 से 50 फैमिली आपके झाड़सा कनई से शिफ्ट हो गई है, पर यहाँ पे वो हमें एटमोसफेयर स्कूल का नहीं मिल रहा, तो हमने आपके लिए एक जगह देखी है। तो वहाँ पे रोहतास खटाना जी हैं, उनके भाई हैं शामू जी, तो उन्होंने अपना 1 एकड़ फार्म हाउस हमें दिया, 30 साल का पट्टा करके कि जी आप चलाइए और बच्चों को अच्छी अच्छी सुविधा दीजिए। हमें पता है कि आपका वहाँ भी चल रहा है, यहाँ के पेरेंट्स आप ही को चाहते हैं। तो अब वो स्कूल इस समय 8-9 साल हो गए, वो स्कूल अच्छा चल रहा है। ऐसे ही वहाँ से कुछ सोना शिफ्ट हो गए पेरेंट्स, तो वहाँ से फिर सोना ब्रांच खुली। उन्होंने कहा जी हमारी सोना भी खोलो, हम इतनी दूर से सोना से 2000 रुपए आपको हम किराया दें, गाड़ी का बहुत महंगा पड़ता है। तो ऐसे ही वहाँ सोना, किसी ने हमें, वहाँ के चेयरमैन हैं सोना में, उनका ऑफिस था बहुत बड़ा, उन्होंने हमें दे दिया, कहते जी आप यहाँ पे ब्रांच खोलो। तो आज वहाँ भी ब्रांच चल रही है। तो क्या हम ये माने कि कल को किसी बच्चे के जो अभिभावक उनकी बदली साउथ इंडिया में हो जाएगी तो साउथ इंडिया में भी आपके स्कूल हो जाएंगे? हो सकता है, अगर साउथ इंडिया में अगर कोई सपोर्ट करता है हमें कि जी यहाँ खोलो बच्चों के लिए सुविधा, कम से कम बजट में ही हमारा एम है शुरू से, तो हम जो है बच्चों को कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी सुविधा और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो उनका भविष्य बने और आगे देश का भी नाम हो, अच्छा एजुकेशन। अच्छा, हमने सुना है कि आपने स्कूल के साथ ही आपने कोई फार्म हाउस डेवलप किया है जिसमें स्कूल से संबंधित ही वो है, तो वो क्या है, उसका स्कूल को कैसे बेनिफिट होगा बच्चों को? ऐसे जी, बच्चे जो हैं स्कूल के घूमने जाते हैं, जो आपका कई यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, जो देखा है कि उनके भी चार्जेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जैसे बच्चे घूमने जाते हैं ऐसे ही हो स्कूलों के बच्चे वहाँ घूमने आए, और हमारा बजट भी उनका उसी तरीके से चलेगा जैसे हम स्कूल चलाते हैं, ऐसे ही उसको कम बजट में अच्छे से अच्छा बच्चों को वहाँ पे फ्लावरिंग की, जो भी बच्चे जो अचीवमेंट जो देखते हैं, अपना टूर पे जाते हैं, उनको क्या क्या चीजें उनको मिलती है खेलने की, वो चीज हम उनको देना चाहते हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके वहाँ पर? वहाँ पे बच्चों का प्ले जोन है और बच्चों का वहाँ पे नर्सरी प्लांट्स हैं, जो हमारे किस तरह कितने कितने कैसे कैसे फूल होते हैं, क्या क्या नाम है, और वहाँ पे जैसे आपका एक विलेज टच है सारा, उसमें वहाँ पे गाय हैं, ये है, तो उन्हें ये भी पता लगे कि हमारा, क्योंकि बच्चे जो अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो वो जो है अपनी जो प्राचीन चीजें हैं वो भूलते जा रहे हैं।
जो हमारा जो रहन सहन है कैसा है, उसको हमने उनको दिखाना है कि ये चीजें आज भी हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। कहाँ पर है ये एग्जैक्ट ये लोकेशन? एग्जैक्ट टीकली रोड बादशाहपुर। टीकली रोड बादशाहपुर। हाँ, गैरतपुर बास गाँव। तो ये सिर्फ आपके स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, ये open है सबके सभी? लिए ओपन है, सबके लिए। किसी भी स्कूल वाले अपने बच्चों को वहाँ ले आकर दिखा बिल्कुल सकते हैं, जी, पिकनिक बिल्कुल। मना सकते हैं। बिल्कुल तो उसकी कोई टिकट वगैरह चार्ज वगैरह भी- बिल्कुल जी, बहुत रीजनेबल चार्ज रहेगा। जी जी जी। वो अभी जो है अभी रनिंग में है, अभी अराउंड 2.5 मंथ और लगेगा उसको। अच्छा अच्छा, अभी और अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाए। जी 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 जी। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है विवेक जी? महत्वाकांक्षा यही है जी, जो हम यही चाहते हैं कि सब बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और जिससे वो अपना आगे अपना नाम करें और देश का भी नाम करें और अपनी फैमिली को अच्छी तरह आगे प्रोग्रेस पर ले जाए। आपने इतने स्कूल वो कर रखे हैं, खोल रखे हैं, इतना आपका अच्छा नाम है, तो क्या राजनीति में भी है या नहीं, या फिर जाने का विचार है या नहीं आपका? देखो जी, राजनीति में हमारी माता जी राजनीति में ही रही हैं वो जी जी। तो वो राजनीति में ही थी, ज्यादा समय उनका वहाँ वो उसमें भी सेवा वो करती थी। यहाँ मैं यहाँ देखता था। तो राजनीति का भी मेन एम है कि लोगों का समाज में सेवा करें और अच्छे सबकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेन राजनीति का यही है और हमारा एम भी वही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और उनकी फैमिली के साथ हम सपोर्ट करके, वो भी एक देश का एक पार्ट है बहुत जरूरी, जो एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी है कि भी बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। तो वही सेवा भाव हमारा, यही हमारा एम है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छे हमारे अभिभावकों के बारे में बताया, स्कूल के बारे में बताया, हमारे दर्शकों को बताया, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आप स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, अभिभावकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया कि अब तो हमारा जी हम नहीं जानते, पास हो फेल हो कुछ भी है वो आप ही को कहते हैं कि जी आप जानो। ऐसे नहीं होता। ठीक है, हमारे पास 5-6 घंटे बच्चा रहता है, हम बेटर से बेटर जो 5-6 आवर्स में हम दे सकते हैं हम उनके लिए करते हैं। बट देखो, रेस्ट टाइम जितना है वो बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है जी, उतना ही राइट पेरेंट्स का भी बनता है कि अपने बच्चों का जो स्कूल में जो होमवर्क मिल रहा है वो देखें, क्या प्रोग्रेस हुई है वो देखें। तो ये नहीं है कि स्कूल में डालने के बाद वो फ्री हो सकते हैं, उनको पूरा उतना ही बच्चों को देखना होगा। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये थे विवेक अदलखा जी, जिन्होंने शुरुआत की थी विवेक मॉडल स्कूल से, और आज कई शहरों में और गुड़गांव के अंदर भी इनके अपने स्कूल हैं और सफलता की सीढ़ियों को निरंतर चढ़ते जा रहे हैं। तो इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने भी हमारे इस प्रयास को देखा और आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसी तरह के व्यक्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहें, तो आपसे हम एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हम इस तरह के अपने विचार और स्कूलों की गतिविधियाँ और दूसरे व्यक्तियों के विचार हैं वो आप तक पहुँचा सकें। इसके लिए एक बार फिर से हम विवेक जी का धन्यवाद करेंगे और आपका भी धन्यवाद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी जी।